Good morning, dear students in the class 8 class in English medium UP board and with the subject of Hindi first paper. Okay, lesson number 4 जिस समाज में तुम रहते हो. ठीक है, चैप्टर नेम जिस समाज में तुम रहते हो एंड द नंबर ऑफ चैप्टर इज 4. ओके, प्रस्तावना. राइटर हमसे क्या कहना चाहते हैं. प्रस्तुत कविता में सामाजिक विषमता मतलब समाज में जो अलग अलग परिवर्तन हैं, अलग अलग बातें हैं, उसमें भिन्न विचार की कुरु गाथा को सरल भाषा में रोचक तरीके से गया है. ठीक है, क्या कहा गया है. प्रस्तुत कविता में सामाजिक विषमता की कुरु गाथा को सरल भाषा में रोचक तरीके से कहा गया है. यदि समाज में गति मतलब उन्नति की ओर और दूरदृष्टि पैदा करनी है, मतलब आगे की बात का अंदाज़ा लगाना, आगे के विषय में सोच विचार करना, तो हमें समाज का हिस्सा बनना होगा. क्या करना होगा हमें? समाज का हिस्सा बनना होगा. ओके, अब हम समाज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं. समाज का हिस्सा बनने के लिए हमें सामाजिक कार्य क्रियाकलापों से जुड़ना होगा, इंडिविजुअली या सामूहिक रूप से. ओके, अब इसमें जो लेखक जी हैं उनके विषय में हमें जानना है. क्या त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश में हुआ. हिंदी कविता के इतिहास में शमशेर, नागार्जुन, केदार और त्रिलोचन का अलग महत्व रहा है. इन्होंने हिंदी में प्रगतिशील धारा को स्थापित किया. ताप के ताए हुए दिन प्रसिद्ध काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. लंबी बीमारी के बाद वरिष्ठ कवि त्रिलोक जी का निधन हो गया. इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं. ताप के ताए हुए दिन, जिस समाज में तुम रहते हो, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद की कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत आदि इनके क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं. ओके, अब हम कविता की ओर चलते हैं. जिस समाज में तुम रहते हो, कवि जी हमसे क्या कहना चाहते हैं कि जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो. शक्ति किस तरीके से हो सकती है? जब हम सामाजिक कार्यों में अपने शारीरिक बल का और मानसिक बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करें तो हम क्या होंगे, उसकी शारीरिक शक्ति होंगे. जैसे सरिता की अगणित लहरों में, सरिता की अगणित लहरों में कोई एक लहर हो, बहुत सारी लहरें चल रही हैं सागर की और उसमें कोई एक लहर हो तो अच्छा है. ठीक है, तो हम सामाजिक कार्यों में कैसे हों कि लहरों में एक लहर के समान हो. सामाजिक कार्यों में जो लोग सामाजिक लोग क्रियाकलाप करते हैं उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए. जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनुपेक्षिक आवश्यकता हो. क्या कहा है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए हम हमेशा के लिए क्या हैं, एक आवश्यकता है, ज़रूरत है, अनुपेक्षित. जैसे किसी मशीन में लगे हुए बहु कलपुर्जों में कोई भी कलपुर्जा हो तो अच्छा है. जैसे कोई मशीन होती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो उसका एक भी पार्ट सही से काम नहीं करता तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है. ऐसे ही हमें समाज में एक इम्पॉर्टेंट पुर्जे के समान जो है, पार्ट के समान अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए. अब कवि जी पुनः इस बात को कहते हैं कि जिस समाज में तुम रहते हो, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा. ठीक है, जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो. जैसे सरिता की अगणित लहरों में कोई एक लहर हो तो अच्छा है. जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनुपेक्षित आवश्यकता हो. जैसे किसी मशीन में लगे बहु कलपुर्जों में
कोई भी कलपुर्जा हो तो अच्छा है। जिस समाज में तुम रहते हो यदि उसकी करुणा ही करुणा तुमको यह जीवन देती है, जैसे दुर्निवाड़, निर्धनता, बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान के रखे रहती, तो यह जीवन की भाषा में तिरस्कार से पूर्ण मरण है। और जिस समाज में तुम रहते हो यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, उसकी ललकारों में से एक ललकार हो, उसकी अमित भुजाओं में 2 भुजा तुम्हारी, चरणों में 2 चरण तुम्हारे, आँखों में 2 आँख तुम्हारी, तो निश्चित समाज जीवन के तुम प्रतीक हो, निश्चय ही जीवन चिरजीवन।